हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है कि अल्डिहाइड कीटोन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले कुछ सालों में, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एम्स 2019। ओके, तो इसके अंदर अगर आप ठीक से देखेंगे तो रिएक्टेंट को जैसे ही देखोगे, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड जैसे ही आप देखते हो तो आपको लगेगा कि दिस इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। आपको रिएक्टेंट्स देख के लगेगा कि ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन आप अगर ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक यहाँ पे एसिड है, एक अल्कोहल है, एक अल्कोहल है, दूसरा भी अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे भी एसिड है। तो इसका मतलब अल्कोहल और एसिड पे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है ऑप्शन में। अल्कोहल और एसिड कहाँ बनता है? क्रॉस अल्डोल का तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं यहाँ पे रिएक्शन में, इसका मतलब दिस इज नॉट क्रॉस अल्डोल। सेम टाइम यहाँ पे अल्कोहल और एसिड बोला है, तो इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमें हमारे पूरे सिलेबस में कानिजारोज रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो क्रॉस कानिजारोज रिएक्शन है, उसके अंदर हमें एक अल्कोहल और एक एसिड मिलता है। और सेम टाइम यहाँ पे भी आप अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इट इज नॉट अ डाइल्यूट NaOH। अल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH वीक बेस यूज करते हैं हम, लेकिन क्रॉस कानिजारोज में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। इसका मतलब दिस इज कंफर्म दैट दिस इज क्रॉस कानिजारोज रिएक्शन। अभी क्रॉस कानिजारोज रिएक्शन है क्या? दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन, तो डिसप्रोपोर्शनेशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा और एक रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है, इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अभी किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। जब भी आप क्रॉस कानिजारोज के बारे में सोचते हो तो उसके अंदर जो भी मोर रिएक्टिव है वो एसिड देता है, और जो लेस रिएक्टिव है वो अल्कोहल देता है। अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तब हमें थ्योरी के बारे में सोचना पड़ेगा इस चैप्टर के। हमने थ्योरी में पढ़ते हैं कि जिसका भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव होता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की तरफ देखेंगे और एसिटाल्डिहाइड की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है फॉर्मल्डिहाइड में, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत अच्छे से यहाँ पे हो सकता है। सो द कंपाउंड विच इज मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज मोर रिएक्टिव। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, सो फॉर्मल्डिहाइड विल गिव एसिड। जो लेस रिएक्टिव है वो देगा अल्कोहल। तो अभी इसका रिडक्शन होगा, अगर एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा? अल्कोहल, CH3 डबल बॉन्ड O टूटेगा और CH2 बन जाएगा OH। तो इथेनॉल ये एक मटेरियल आएगा एंड प्रोडक्ट में, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का एसिड बनेगा HC डबल बॉन्ड O ONA। अभी ये ऑप्शन कहीं पे है क्या? देखो, yes, you can see here in option number C, ethanol is there and HCOONA is there. So C is the correct answer for this question. आप कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि आपको लगेगा कि दिस इज क्रॉस अल्डोल। नो, इट इज अ क्रॉस कानिजारोज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following compound does not undergo aldol condensation? बहुत सीधी सी बात है। necessary and sufficient condition for aldol condensation is presence of alpha hydrogen। सबसे पहले थ्योरी के बारे में सोचो इस रिएक्शन के। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन ये अल्फा, इसके ऊपर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस अल्फा कार्बन के ऊपर एक भी नहीं है। यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर 3 है, यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर 6 है, यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये ऑप्शन ए में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एम्स 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सानोन अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन? देखिए फिर से अल्डोल कंडेंसेशन कानिजारोज, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। तो साइक्लोहेक्सानोन का अगर अल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट वी नीड टू हैव लिटिल पेशेंस। आराम से इसको सॉल्व करो। तो ये कौन है?
ये साइक्लोहेक्सानोन है। इस साइक्लोहेक्सानोन के ऊपर अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा कार्बन, ये होता है अल्फा कार्बन और ये होता है अल्फा कार्बन, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है कहीं से भी एक हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा ये, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा अभी हाइड्रोजन के जाने के बाद, ये क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट में पाई बॉन्ड शिफ्ट में लोन पेयर, इस तरह का रेजोनेंस दिखाएगा, जिसके वजह से हमें कुछ इस तरह का एक कंपाउंड यहाँ पे दिखाई देगा, O माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो सेकंड अल्डोल कंडेंसेशन है ना, तो कंडेंसेशन में सेकंड साइक्लोहेक्सानोन जो है वो भी तो अटैक करेगा यहाँ पे। अभी ये सेकंड साइक्लोहेक्सानोन जब अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो कहां से करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो अभी कार्बोनाइन यहाँ पे बना है, ये कैसे कार्बोनाइन है देखिए, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर, तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज वाला कंपाउंड जाके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, तब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा। ये कार्बोनाइन मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, जहां पे यहाँ पे अटैक करने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से जो रिएक्शन के अंदर H+ आयन है वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे OH हो जाएगा। आपको ये बाद में शांत बैठ के एक बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा रिएक्शन, है ना, क्यों तो बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से लोन पेयर सिस्टम में पाई बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड जैसे कि वैसे इंटैक्ट है। ये 1 वाला रिंग इधर है, ये 2 वाला रिंग इधर है। ओके, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, दैट्स आई एम अगेन सेइंग। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है उन्होंने, ये अल्डोल कंडेंसेशन का ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन का यहाँ पे देखेंगे तो आइडियली ऐसा कंपाउंड कहीं पे दिखा है क्या आपको, नहीं, नोवेयर यू कैन सी दिस। सो फिर फॉलोड बाय हीटिंग बोला है, ये कंपाउंड आपको ए में दिख रहा है यहाँ पे देखिए, लेकिन गलती मत करिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने फॉलोड बाय हीटिंग। अगर मैं इस अल्डोल कंडेंसेशन का जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हिट करूंगा तो उसमें से माइनस H2 हो जाएगा। माइनस H2 जब होगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली दिस प्रोडक्ट विल लुक लाइक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी में, थोड़ा सा देखिए, एग्जैक्ट सेम। आप अगर इस हिटिंग को फोकस नहीं करोगे तो ऑप्शन ए लिख के आगे भाग जाओगे, डोंट डू दैट मिस्टेक, read question properly, and once you hit, H2 will get eliminated and you get a B as an answer here. So question number 4 from AIMS 2017. Consider the following equation. Abhi NBS, N-bromosuccinamide, this is very 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 famous for alpha substitution. ये allylic substitution करता है। क्या करता है, allylic substitution। ये बहुत फेमस रिएजेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। क्या करता है ये, कौन से भी अल्कीन वगैरह ऐसा कोई दिया हुआ है तो उसके अल्फा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन करता है, किसका, ब्रोमीन का, यानी ब्रोमो बोला है ना हमने, तो ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे करने की वजह से अगर मैं ये रिएक्शन आपको लिख के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगी। अगर मैंने इसके ऊपर NBS डाल दिया तो ये जो है इसके अल्फा पोजीशन पे ये ब्रोमीन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो अल्किल हैलाइड काइंड ऑफ कंपाउंड बना हुआ है, अलाइलिक हैलाइड जो यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ है, उसके ऊपर हम MgBr का अटैक कर रहे हैं, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर का अटैक कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह से हमें कंपाउंड मिलेगा MgBr, क्यों तो RMgX बन गया, अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद Mg, इट गिव्स RMgX। इसके साथ अभी अल्किल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड का अटैक करना है। आपको पता है RMgX reacts with methyl cyanide. This is very important. You all should make some charts for this chapter. RMgX अल्किल साइनाइड पे अटैक करने के बाद क्या होता है, RMgX फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने के बाद क्या होता है, RMgX कीटोन के ऊपर अटैक करने के बाद क्या होता है, इस सब का प्रोडक्ट आपको निकालने आना चाहिए। तो बहुत क्लियर सी बात है, ये RMgX will act as a nucleophile and it will attack on a positive center here, and by this way ultimately RMgX के साथ जब RCN रिएक्ट होता है तो हमें कीटोन मिलता है, कीटोन। ओके, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कीटोन मिलेगा, लेकिन उसमें से एक अल्किल, कीटोन का एक साइड का अल्किल ग्रुप ये रहेगा और दूसरे साइड का जो रहेगा ये रहेगा। इसका मतलब
अगर आप ठीक से इसको ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट दिस एज अ कंपाउंड, ये मिला कीटोन, राइट। सो अभी इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस करना है ना। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्टीमेटली हमें ये पूरा कंपाउंड मिला है। इज दिस कंपाउंड देयर इन आवर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस? देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन बी, C double bond O CH3. So B is the correct answer for this question. Just this is more important. RMGS का अटैक अलग अलग कंपाउंड पे होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो डिटेल में आप एक बार पूरा चार्ट बनाना चाहिए। मैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम नीट 2016। Which of the following reagent would distinguish cis cyclopenta 1,2-diol from trans isomer of this 6-cyclopenta 1,2-diol? ये कैसे डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। ये है पेंटा, ये जो पेंटा है इसका उन्होंने बोला है 1 पोजीशन पे OH और 2 पोजीशन पे OH। ओके ये सिस बोला इसलिए मैंने दोनों भी डार्क कर दिया, ध्यान दीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहिए। ओके तो अभी इसका रिएक्शन उन्होंने क्या बोला है, किसके साथ होगा, तो मुझे क्लियरली एक्चुअली मैं डायरेक्टली एसीटोन लिख दिया। रीजन इज ओजोन के साथ रिएक्शन होगा क्या, अल्कोहल का, ये अल्कोहल है, ओजोन के साथ रिएक्शन, भाई यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे ओजोन के साथ ये रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ओजोन तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ब्रेक करता है, MnO2 अलाइलिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड ये कीटोन को कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करता है। ओके लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है हमको, डिस्टिंग्विशिंग प्रोडक्ट करना है। ये तो दोनों तरफ एक सेम जैसी रिएक्शन दिखाएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये अल्कोक्साइड भी बना सकता है, तो फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। लेकिन कीटोन एक ऐसा यहाँ पे है, एसीटोन एक ऐसा रिएजेंट है यहाँ पे जो क्या करेगा, यहाँ से HOH को रिमूव कर पाएगा। HOH को जैसे ही रिमूव करेगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे ये इस तरह का प्रोडक्ट मिला आपको, CH3 CH3, so you got some complex। बट अभी मैं इसी का ट्रांस आइसोमर लेता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने रिएक्शन का। इस यहाँ पे अभी एक मैं ट्रांस आइसोमर लेता हूं, ये डार्क लाइन है। अभी ट्रांस में क्या होगा, दोनों OH अपोजिट साइड में रहेंगे, तो अभी अपोजिट साइड का OH मैं इधर ऐसे दिखाने से अच्छा क्या करता हूं, अपने वेज फार्मूला के हिसाब से मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे डैश लाइन में दिखाता हूं। इसका मतलब ये दोनों एक साइड में नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। अभी नाउ दिस C डबल बॉन्ड O जो है ये एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है दोनों हाइड्रोजन को, लेकिन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हो, क्योंकि ये कहां है, बिहाइंड द प्लेन है, दिस इज बिहाइंड द प्लेन। तो स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ट्रांस विल नॉट शो रिएक्शन हियर। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में डेवलप होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन ही नहीं होगी। मींस हम सिस और ट्रांस को एसीटोन से सेपरेट कर सकते हैं, जो रिएक्शन दे रहा है वो होगा सिस, जो रिएक्शन नहीं दे रहा है वो होगा ट्रांस। वेरी सिंपल, राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। अभी ऐसे क्वेश्चंस को डील करते समय शांत दिमाग से सोचना है। C5H10O ये क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2nO। CnH2nO किसका कौन से फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है कीटोन, राइट? तो अभी मेजरली ये दो आते हैं, वैसे तो देखेंगे तो काफी सारे और भी ऐड कर सकता हूं मैं, लेकिन मेजरली ये दो आते हैं। ओके इससे होता है क्या नहीं पहले देखना है। अभी इससे रिएक्शन इल्ड, दिस विल इल्ड फिनाइल हाइड्राजोन बोला है उन्होंने, फिनाइल हाइड्राजोन। अभी फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, ये होता है फिनाइल और NH2, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। ओके एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पांस टू द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल X है वो क्या कर रहा है, ये जो X है वो रिएक्ट होके फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है, लेकिन ये X खुद आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है।
आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मिनिमम सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए, उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसका मतलब ये जो X है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट भी नहीं देता है, इट डजंट गिव टोलेंस टेस्ट। इसका मतलब टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब ये अल्डिहाइड नहीं है, अल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन ही है। कीटोन विथ नो अल्फा हाइड्रोजन मिल गया हमको, यहां पे हमको मिल गया मेन पॉइंट, कीटोन विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अभी इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन, मीन्स वो जो कीटोन है उसका रिडक्शन करेंगे तो एन पेंटेन बनेगा, इसका मतलब वो स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3 4 5, इस स्ट्रेट चेन में आने वाला है रिडक्शन करने के बाद। अगर मैं यहां अभी सोचो, देखो मैं कितना फास्ट टेक्निक से इसको आंसर निकालते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो इसलिए ये गलत है, इसको निकालते हैं। अभी मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड देता हूँ, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 आ रहे क्या, नहीं आ रहे, यहाँ पे 2 आते हैं, यहाँ पे 2 आते हैं, तो इसका मतलब ये बराबर है, और ये अल्डिहाइड भी नहीं है, इसका मतलब 3 पेंटेनोन इज द करेक्ट आंसर। देखा हमने कितना फास्ट तरीके से आंसर निकाला है, या फटाफट 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 सोचना चाहिए एग्जाम में, right? So C is the correct answer for this question. Now we are moving to the next question, that which one of the following reactive towards nucleophilic addition reaction? भाई बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स जो होती है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन के ऊपर जो होता है, reactivity of carbonyl groups towards nucleophilic addition reaction is always dependent on the presence of substituent. कौन से सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर लगे हुए हैं उसके ऊपर इसका रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एसीटोन है। ओके, तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो रिएक्टिविटी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तरफ रिएक्टिविटी बहुत बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ nucleophilic addition reaction, like compound towards nucleophilic addition reaction. So NO2 is a electron withdrawing group here, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये उल्टा घटा रहा है, ये तो दोनों रेफरेंस है। इन दोनों में भी अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, कीटोन का कम होता है, क्योंकि इसमें अंदर बल्कीनेस कम है, इसमें बल्कीनेस ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें नहीं बना है। देखिए कानिजारोस रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें तो एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड बनाता है, जो लेस रिएक्टिव है वो अल्कोहल बनाता है, इसलिए इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने का प्रश्न ही नहीं आता। नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, two molecules of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, ये दो कार्बन और कार्बन दोनों ज्वाइन होके क्या बोलते हैं, हायर अल्केन, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट, अल्कोहल कंडेंसेशन, कार्ब अनायन जाके पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करता है ना, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन, सपोज ये बेंजीन है, इसके ऊपर आपने अल्काइलेशन किया है, तो अल्काइलेशन करोगे तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। कोल्स रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे COO माइनस जाके अटैक होता है, इसका मतलब बनता है, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहा है। सो आंसर इज कानिजारोस रिएक्शन वेयर कार्बन कार्बन डजंट गेट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, शीप्स रिएजेंट्स पिंक कलर इज रिस्टोर इन, अभी सबसे पहले तो शीप्स रिएजेंट पता होना जरूरी है। शीप्स रिएजेंट क्या होता है, प्यारा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, प्यारा रोजा अनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये कौन से कलर का होता है, ये होता है पिंक कलर का। जब इसमें हम SO2 से पास करते हैं, इसके अंदर SO2 जब पास करते हैं तो ये डीकलराइज हो जाता है, डीकलराइज्ड, और इस डीकलराइज सॉल्यूशन के साथ जब अल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं तो हमें फिर से पिंक कलर रिस्टोर होते हुए दिखेगा। जादू है ना, जादू, पहले पिंक कलर गायब कर दिया, बाद में अल्डिहाइड
अगर अल्डिहाइड के कांटेक्ट में आ गया तो फिर से पिंक कलर वापस आता है। इसका मतलब ये अल्डिहाइड को चेक करने की टेस्ट है। तो यहाँ पे शीट्स रिएजेंट पिंक कलर इज रिस्टोर्ड बाय अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्स ऑन ओजोनोलाइसिस, बट कौन सा ओजोनोलाइसिस? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, नॉट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। दो टाइप होते हैं ओजोनोलाइसिस के। एक्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स वाई एंड जेड। इसका मतलब दो प्रोडक्ट देने वाला है ओजोनोलाइसिस के बाद। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इटार्ड रिएक्शन, ये जो y है ये इटार्ड रिएक्शन से मिला सकते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो इटार्ड रिएक्शन आपको याद आ रहा है, टॉलिन के ऊपर अगर अटैक करेंगे क्रोमाइल फ्लोराइड का इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इट गिव्स बेंजाल्डिहाइड। सो इन्होंने क्या बोला, y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इटार्ड रिएक्शन, इसका मतलब y शुड बी बेंजाल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट Z, उन्होंने Z के बारे में क्या, Z अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। ओके, तो Z डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है, मींस कानिजारोज क्रॉस कानिजारो देता है, कानिजारोज रिएक्शन देता है। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले Y क्या होगा, है ना? तो ये सब इंफॉर्मेशन देख के हमें ये समझ रहा है इसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है किसी भी कंपाउंड का, इसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड तो डेफिनेटली है ना? क्यों, तो ओजोनोलाइसिस होने के बाद दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट मिलता तो ट्रिपल बॉन्ड भी होता, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, जो अभी यहां से ब्रेक होके दो कंपाउंड मिलेंगे, तो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है X। ये पहला इंफॉर्मेशन मिला। ओके, तो दूसरी बात ये है, तो यहां पे A तो कट गया ना, क्यों, तो तीन ही ऑप्शन बाकी रह गया हमें। अभी बी का ओजोनोलाइसिस अगर करेंगे आप, तो इधर ऑक्सीजन ऐड करो, इधर भी ऑक्सीजन ऐड करो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है इधर के साइड में, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, H C डबल बॉन्ड OH। ये फिर से अभी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगी फॉर्मल्डिहाइड पे। ओके, यहाँ पे आपको बेंजाल्डिहाइड भी मिला और फॉर्मल्डिहाइड भी मिला। यह वाई हम बेंजाल्डिहाइड गेस कर रहे थे, और ये जो है Z वो हम क्रॉस कानिजारोज में अल्फा हाइड्रोजन के बिना वाला जो भी होगा वो हम गेस कर रहे थे, तो यहाँ पे ये भी हमको पता चला। नेक्स्ट, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है आपको, और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मिलता है, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड और यहाँ पे कीटोन। तो ऐसा एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजाल्डिहाइड भी मिल रहा है और साथ ही में ऐसा Z मिल रहा है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो है B, इसलिए B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें अगर ठीक से देखेंगे हम, तो देखिए P के ऊपर CH3 MgBr का अटैक है, प्रोडक्ट के ऊपर CH3 MgBr का अटैक है, उसके बाद जो भी कंपाउंड बना है उसके ऊपर डाइल्यूट NaOH का अटैक है, उसके ऊपर डाइल्यूट NaOH का अटैक करके हिट करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिला है वो है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2ONe। इसको क्या करने का, पहले निकाल लेने का, पेंट बोला है ना, तो पहले पेंट 2ONe और 3 इन बोला था, और कहां पे मिथाइल है, 1 2 3 4 पे मिथाइल है। इस कंपाउंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये अल्डोल कीटोल कंडेंसेशन में, कीटोल कंडेंसेशन जब होता है तब ऐसा प्रोडक्ट होता है, वो भी हीटिंग के बाद होता है। इसका मतलब ये देखो, हीटिंग करने के बाद यहाँ से HOH चला गया है, उसके बाद डाइल्यूट NaOH भी यूज किया है, मींस ये अल्डोल कंडेंसेशन कीटोल कंडेंसेशन ही हुआ है। इसका मतलब R क्या होगा, कीटोन होगा। अगर कंडेंसेशन होने के बाद 6 कार्बन वाला कंपाउंड मिला है, तो कंडेंसेशन होने से पहले ये 3 कार्बन वाला होगा। 3 कार्बन वाला कीटोन एक ही होता है दुनिया में, वो है एसीटोन। इसका मतलब R तो मिल गया हमको, एसीटोन है। अभी CH3 MgBr का अटैक करने के बाद ये बना हुआ है, CH3 MgBr का अटैक करने के बाद ये हमको मिला है। इसका मतलब स्टार्टिंग मटेरियल P जो रहेगा उसके अंदर 2 ही कार्बन रहेंगे। 2 कार्बन वाला ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या? देखो ये नीचे के 3 ऑप्शन है, लेकिन
अभी RMGX का अटैक किसके ऊपर होने के बाद कीटोन मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो नाइट्राइल होता है, इथेन नाइट्राइल, इसमें 2 कार्बन भी आ रहे हैं और साइनाइड भी है। साइनाइड के ऊपर अगर RMGX अटैक करता है तो कीटोन बनाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इथेनामाइन के ऊपर तो RMGX अटैक किया करेगा तो अल्केन बनता है। इथेनॉल के ऊपर RMGX अटैक करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। हमको कीटोन चाहिए था, वो मिल गया हमको। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्शन बाय व्हिच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड, और एक रिएक्शन जिससे हम बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते वो कौन है? देखिए भाई, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे तो टोलिन के ऊपर क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉनपोलर सॉल्वेंट, ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में क्या मिलता है? बेंजाल्डिहाइड मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका हिंट दिया था। ओके, सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो कंपाउंड है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बोल रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बेंजाइल क्लोराइड, इसके ऊपर अगर हमने रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स रिएजेंट, ये रोजनमंड रिएक्शन है, रोजनमंड। यहाँ पे भी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड बनाने का ही प्रोसेस है रोजनमंड भी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे थर्ड में, ये है CO एंड HCl, इन सितु प्रिपरेशन होता है ये, इन सितु, क्योंकि ये HC डबल बॉन्ड OCl, फॉर्माइल क्लोराइड, ये अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इन सितु प्रिपरेशन इन AlCl3 अनहाइड्रेस NCl3, ये गैटरमन, गैटरमन कॉच रिएक्शन है। ये भी बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है, ये भी बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। अभी फोर्थ वन एक ही बचा है। यहाँ पे जब एसिड के ऊपर जिंक अमलगम एंड HCl डालते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OH रिप्लेस होके Cl लग जाएगा। तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड नहीं बन रहा है, ये बेंजोइल क्लोराइड बन रहा है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, वेयर बेंजाल्डिहाइड विल नॉट फॉर्म। दिस इज नीट 2012 का क्वेश्चन है। रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन इज, वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन हम दो देखते हैं। क्लेमेंसन में हमने जो रिएजेंट सीखा था वो था जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और वुल्फ किश्नर में जो सीखा था वो था NH2 दैट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये सॉरी KOH, एक बेस सेंसिटिव था और एक एसिड सेंसिटिव था। तो दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, which is Clemmensen reagent. Okay, so now next move for the next question, that is 14, which one of the following will give an aldehyde on dry distillation? देखो कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ड्राई डिस्टिलेशन जब करते हैं तो उनमें से हमें अल्डिहाइड मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, बहुत सारे कंपाउंड हम वहां से मिला सकते हैं। लेकिन अभी सोचना है एसिटल्डिहाइड होता कैसा है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अभी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते कैसे हैं, ये देखो, अगर मैं ये कोई एग्जांपल आपको दिखा दूं, ये होता है कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मेट है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट को ड्रॉ किया मैंने। अभी ये फॉर्मेट और यहाँ पे पहला ही वाला हम ड्रॉ करते हैं, कैल्शियम एसिटेट ड्रॉ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कैल्शियम एसिटेट जो ड्रॉ करूंगा, इसके अंदर ड्राई डिस्टिलेशन होने के बाद, ड्राई डिस्टिलेशन मींस क्या होता है, यहाँ पे हिट किया जाता है, इसको हिट करने के बाद यहाँ से COCO3 CaCO3 बाहर निकलता है। कहां से CaCO3 निकला है, देखो, दिस इज Ca, दिस इज CO3, उसी तरह से सेकंड वाला CaCO3, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल गए। अभी बचा हुआ जो कंपाउंड है वो देखिए, HC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ का H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3, क्या मिला हमको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। आपने क्वेश्चन का तो आंसर पहला ही ऑप्शन निकल गया। सो कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो एसिटल्डिहाइड मिलता है। उसी तरह यहाँ पे एसिटेट है, यहाँ पे बेंजोएट है, तो ये टोलिन देगा, नहीं अपना बेंजोएट देगा। उसके बाद यहाँ पे एसिटेट है, दोनों एसिटेट रिएक्ट होंगे तो कीटोन मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको ड्राई डिस्टिलेशन देने के बाद प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए जस्ट बाय रिमूविंग CaCO3।
Next, we are moving to the next question, that is 15. The major organic product formed in the following reaction is AFMC 2010 का क्वेश्चन है। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो ये है कीटोन, इसके साथ हमें अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन, मींस ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक सिंपल सी टेक्निक मैं यूज करता हूँ, फटाफट पहले तो इसको लिख के लो, उस फॉर्म में लिख के लेना जिस फॉर्म हम सीखते हैं उसको। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना ये, तो यहाँ पे अभी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है, N, दिस इज N, दिस इज CH3। अभी इसके ऊपर किसका अटैक बोला है उन्होंने, LiAlH4, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। रिडक्शन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये NH बन जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ऐसा कंपाउंड कहीं पे है क्या? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। वेरी सिंपल, आराम से स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। दिस इज एडिशन रिएक्शन, अल्डिहाइड के एडिशन रिएक्शन में आप सीखते हो इसको, जहां पे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को एडिशन रिएक्शन करके देखते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, व्हाट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, वेरी सिंपल, अल्डिहाइड है, उसके ऊपर आपने Cl2 का अटैक किया इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड के ऊपर Cl2 का अटैक होगा तो आपको पता है क्लोरल बनता है, क्लोरल। डू यू रिमेम्बर दिस? ये क्लोरल है ना। लेकिन इस क्लोरल के ऊपर फिर से अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा तो ये सब Cl रिप्लेस कर देगा, OH, है ना। ऐसे आपको लग रहा है कि सब ऐसा होने वाला है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन कानिजारोस रिएक्शन के जैसा होगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अब ये कानिजारोस रिएक्शन देगा। बेस भी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड भी है, तो अब ये कानिजारोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देना चाहिए, एक एसिड और एक अल्कोहल बन जाना चाहिए, लेकिन ये कानिजारोस रिएक्शन नहीं देता। ये क्लोरल आपने और एक रिएक्शन में पढ़ा था, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बना था वो कुछ इसी तरह से बना था, राइट। सो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला था तब आपको CHCl3 मिला था और एक एसिड मिल गया था HCOONA। आयोडोफॉर्म रिएक्शन को एक बार रेफर करो, आपको इमीडिएटली समझ जाएगा कि ये उसके अंदर इंटरमीडिएट आया था, उसके ऊपर जब स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो आयोडोफॉर्म, जब भी आयोडोफॉर्म बन सकता है तो वो बनेगा, है ना, नहीं तो फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी जो जा सकता है। अभी ये जो कंपाउंड बना है X, दिस इज X इज क्लोरोफॉर्म, है ना, इसके ऊपर किसका अटैक है, एनिलीन का अटैक। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन और अल्कोहलिक KOH, याद आ रहा है आपको ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज एनिलीन और उसी के साथ साथ उसके ऊपर अल्कोहलिक KOH भी है। ये तीनों एक जगह पे आते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं कार्बिलामाइन रिएक्शन। दिस इज कार्बिलामाइन रिएक्शन। कार्बिलामाइन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या था, अल्किल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे अभी आइसोसाइनेट मिलने वाला है हमको, राइट। सो इज दिस द ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, NC आइसोसाइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो साइनाइड बोलते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। Okay, so C is the correct answer for this question. This was question from MST CET 2010. Now we are moving towards question number 17. Ethyl methyl ketone is obtained. Obtained बोला इसका मतलब ये क्या है, अभी प्रोडक्ट है, इधर लिख लो। Obtained by heating calcium salt of, कौन सा कैल्शियम सॉल्ट यूज करेंगे, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका मतलब एक कैल्शियम सॉल्ट में CH3 होना चाहिए और दूसरे कैल्शियम सॉल्ट में CH2CH3 होना चाहिए। तो CH3 वाला कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, इन्होंने क्या यूज किया है, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड। इसमें अभी क्या करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड अगर यूज करेंगे तो अल्डिहाइड बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको CH3 मिलने वाला है इस साइड में,
इस साइड में CH3 मिलने वाला है। और प्रोपेनोइक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो इसका मतलब इधर का CH3 और इधर का, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो अनसिमेट्रिकली रिएजेंट हमें यूज करना पड़ेगा, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, है ना, अलग अलग दो एसिड यूज करने पड़ेंगे। तो यहां से हमको मिलेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करके देखा था एसिटिल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए, सेम हम वही मेथड यहाँ पे भी यूज करेंगे। एक साइड में एसिटिक एसिड जिसमें है, एसिटिक ग्रुप जिसमें है ओ वाला फॉर्मेट लेंगे, और जहाँ पे प्रोपेनिक ग्रुप जिसमें है ओ वाला फॉर्मेट लेंगे, और उससे हमें मिलेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेंटेन 3ON इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे हम पेंटेन 3ONe नहीं मिला सकते। अभी देखो फटाफट फटाफट ड्रॉ करके लेना है, ये क्या है, पेंटेन के टू पोजीशन पे 2 क्लोरो है, 4, ये 2 पोजीशन पे Cl Cl। अभी यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH बन जाता है, ये भी OH बन जाता है, यहाँ से HOH चला जाता है, ये पेंटेन 2ONe बना रहा है, ये वाला पेंटेन 2ONe बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। 3 3 1 2 3 4 5, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH बना दिया, यहाँ पे भी OH बना दिया, HOH चला गया है, पेंटोन 3ONe आ गया, यहाँ पे 3ONe आ रहा है, पेंटेन 3ONe आ रहा है। एक्चुअली हमें आंसर इधर ही मिल गया है, यहाँ पे 2ONe बन रहा है, यहाँ पे 3ONe बन गया। फिर भी हम अभी एनालाइज करते हैं, पेंटेन 3OL, पेंटेन 3OL मींस 1 2 3 4 5, यहाँ पे OL है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, इसका मतलब यहाँ पे भी पेंटेन 3ONe बनता है। नेक्स्ट पेंट 2YNE, यहाँ पे अगर हमने H2SO4 एंड HgSO4 का अटैक करेंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा हमें वो कुछ इस तरह से रहेगा, 2 3 4 5 डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे टाटोमराइजेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे H चला जाएगा, पेंटेन 3ONe यहाँ पे भी पॉसिबल है, माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट दोनों अलग अलग बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए में पेंटेन 2ONe बन रहा है, बाकी सब तरफ पेंटेन 3ONe बन रहा है, तो MSCT 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द रिएक्शन बाय व्हिच बेंजल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इन बेंजील अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड इज अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा एक अल्डिहाइड है जिसको बेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। देखो भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कानिजारोज रिएक्शन के अंदर एक अल्कोहल बनता है एक एसिड बनता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये रिडक्शन वाला प्रोडक्ट मिलेगा हमको। AFMC 2009 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग इज, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये कीटोन है दोनों तरफ CH3 होता है, बेंजोफिनोन है इसमें एक तरफ CH3 होता है एक तरफ बेंजीन होता है, बेंजल्डिहाइड एक तरफ बेंजीन होता है एक तरफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड तो सबसे छोटा है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो एसिटल्डिहाइड विल बी हाईली रिएक्टिव हियर, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉमन कंपाउंड व्हिच forms acetaldehyde when heated with dilute NaOH, acetaldehyde when heated with dilute NaOH मीन्स एसिटल्डिहाइड बनाना है तो किससे बनाओगे, डाइल्यूट NaOH डालोगे तो। देखो अभी सिंपल सी बात है, एक एक को करके देखना पड़ता है, यहाँ पे फटाफट करके देखना है। आपको पता है अल्डिहाइड को मिलाने के लिए जो भी यहाँ पे नीचे सब अल्किल हैलाइड दिए हुए हैं, डाइहैलाइड्स दिए, जेमिनल डाइहैलाइड जहां पे भी होगा वो अल्डिहाइड देगा। अभी यहाँ पे तो 3 OH है, 3 Cl ग्रुप है तो 3 OH हो जाएंगे, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 1 2 बोला है तो ये विसिनल है, यहाँ पे 1 1 बोला है तो डेफिनेटली ये जेमिनल होगा। इसको एक बार करके देखना है, ये 1 1 डाइक्लोरो बोला है तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, AH, OH चला गया, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जहां पे जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल इज फाउंड व्हेन X रिएक्ट्स विद Y। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, तो पहले तो 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल निकाल लीजिए, ये है 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, ये देखो सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, सॉरी डायरेक्टली आप लिखिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहाँ पे मिलता है, अल्डोल कंडेंसेशन में मिलता है, इसका मतलब हमको ये अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे हुआ है, तो अल्डोल कंडेंसेशन ये हुआ है, इसका मतलब इधर की तरफ टोटल 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा है, तो ये है एसिटल्डिहाइड, राइट। तो 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल इज फाउंड व्हेन X रिएक्ट्स विद Y, तो Y भी वही रहेगा ना,
CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 molecules of aldehyde reacts with ये dilute NaOH, तो dilute NaOH यहाँ पे Z रहेगा. So X is acetaldehyde, Y is acetaldehyde and Z is dilute NaOH. इस तरह से हमको क्या मिला फिर? बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड. इसलिए D is the correct answer for this question. AIMS 2008 का एक क्वेश्चन है. An organic compound X on treatment with pyridinium chlorochromate, जिसको हम PCC बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये PCC, okay, in dichloromethane. Dichloromethane means CH2Cl2 gives compound Y. When compound Y reacts with iodine and alkali, इसका मतलब ये definitely iodoform reaction होगा. हम गेस तो कर सकते हैं ना, बाद में चेक करेंगे. फॉर्म्स ट्राई आयोडोमिथेन, बराबर है, इसका मतलब ट्राई आयोडोमिथेन CHI3. यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट भी मिला, तो ये X क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको स्टेप वाइज करते जाना है. हमको सबसे पहले प्रोडक्ट बताया उन्होंने ट्राई आयोडोमिथेन. दिस इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन. इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था? NaOH हम लेते हैं अल्कली को और I2 लेते हैं. ओके, इसके बाद उन्होंने बोला था Y क्या होगा? Y, तो इसके ऊपर PCC डालने के बाद Y बना हुआ है, X के ऊपर PCC डालने के बाद Y बना है. तो आपको पता है अल्कोहल के ऊपर जब पैराडिनियम क्लोरोक्रोमेट बनाते हैं तो अल्डिहाइड बनता है. अल्डिहाइड के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तभी तो हमें आइडोफॉर्म मिलता है, राइट? तो इसका मतलब X इज डेफिनेटली अल्कोहल. नीचे ऑप्शन में अल्कोहल कहीं पे क्या देखो? यस, ऑप्शन ए, इसके अंदर अल्कोहल दिखाई दे रहा है. हमको X पूछा था, बाकी कहीं पे भी अल्कोहल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसे फटाफट करते करते आगे निकलना है. एम्स 2008 का क्वेश्चन है. फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. 40% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मिथानल इज अ फॉर्मल्डिहाइड. आगे चलते हैं. Which one of the compound with molecular formula C5H10 yields acetone on ozonolysis? भाई हमको क्या चाहिए? ओजोनोलाइसिस होने के बाद एसीटोन चाहिए, एसीटोन. तो यहाँ पे क्या करना है? इन सब जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनको फटाफट ट्राई करके देखना है. तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ब्यूटीन है. 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल बोला है, CH3. तो अभी ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर एक ऑक्सीजन आता है, इधर एक ऑक्सीजन आता है. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 मींस यहाँ पे एक मिला आपको एसीटोन और यहाँ पे मिला इथेनॉल, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे इसका मतलब पहले तो इसमें आ गया, अभी दूसरे में आता है क्या देखते हैं. 1 2 3 4, है ना? यहाँ पे 1 ब्यूटीन बोला है और 3 मिथाइल बोला है. तो यहाँ पे 1 ब्यूटीन से अगर कटेगा तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड. ये कुछ काम का नहीं है हमारे. यहाँ पे भी ऐसे एसीटोन नहीं बन रहा है. साइक्लोपेंटेन में कहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है. यहाँ पे ब्यूटीन 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन 2 मिथाइल बोला है ना? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन. यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा. यहाँ पे कौन सा कीटोन बन रहा है? एसीटोन तो नहीं बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है लेकिन ब्यूटानोन बन रहा है, 2 ब्यूटानोन, लाइक ब्यूटानोन. तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल. एसीटोन सिर्फ ऑप्शन ए में पॉसिबल है. So option A is the correct answer for this question. When dihydroxyacetone reacts with HiO4, पर आयोडिक एसिड बोलते हैं HiO4 को, पर आयोडिक एसिड. जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन्स जो होते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ड्रॉ करते पहले. ये होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. एसीटोन के दोनों बाजू के कार्बन के ऊपर ये लग गया. अभी इसका क्या हो रहा है? HiO4 के एसिड हो रहा है. तब क्या होता है? ये पर आयोडिक एसिड क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल्स, जिसमें OH एडजेसेंट में होता है, OH C डबल बॉन्ड O एडजेसेंट में होता है, वहां पे OH का एडिशन दोनों साइड में कर देना है, यहाँ पे दोनों साइड में. तो अभी इससे क्या प्रोडक्ट मिला हमको? OH CH2 OH. एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होता है, इसलिए HOH चला गया, HOH चला गया. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला हमको बेटा? H C डबल बॉन्ड O H. इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, है ना?
वही सेम प्रोडक्ट इस साइड भी मिलेगा, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना। और दूसरी बात, ये अंदर का जो है वहां पे OH C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH यहाँ से भी चला जाएगा, और ये क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर, मीन्स फॉर्मल्डिहाइड एंड CO2 वाटर कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, इसको ऐसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को शॉर्टकट में अगर लिखना है तो OCH मिथाइल taken twice, this is aluminum isopropoxide, reduction with aluminum isopropoxide in excess of isopropyl alcohol, means isopropyl alcohol हम excess में यूज कर रहे हैं, reduces carbonyl group is called Mervin-Pandroff-Verlet reaction, that is MPV reduction बोलते हैं, है ना। What will be the final product when cyclohexane 2 in ONE is selectively reduced in MPV reduction? देखिए भाई, हमको पहले तो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट जो दिखा है वो लिख लीजिए, ये है साइक्लोहेक्स 2 in 1 ONE। इसका अगर एमपीवी रिडक्शन करेंगे, एमपीवी रिडक्शन में क्या होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल का रिडक्शन कीटोन में होता है, तो यहाँ पे बेसिकली कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में होता है, यहाँ पे रिडक्शन बोल रहे हैं ना हम, तो ये है कीटोन, तो इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, तो इसका नाम क्या है फिर, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, यहाँ पे बी इज द प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ एमपीवी रिडक्शन में होता क्या है आपको अगर पता है तो बहुत आसानी से इस रिएक्शन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, so aluminum isopropoxide reduces isopropyl alcohol, reduces excess of isopropyl alcohol, और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको रिड्यूस करके आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाता है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट, कीटोन रिएक्ट्स विद MgHg ओवर वाटर गिव्स, ये थोड़ा पिनाकोलन रिएक्शन वगैरह आपने सीखा होगा, तो उसके पहले पिनाकोल का प्रिपरेशन जब सीखते हैं तभी रिएक्शन आता है एक्चुअली। ये है कीटोन, कीटोन का रिएक्शन जब MgHg के साथ होता है तो यहाँ पे कीटोन के 2 मॉलिक्यूल इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Mg के साथ, ये कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कीटोन का एक मॉलिक्यूल है, ये कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके ऊपर जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको यहाँ पे पिनाकोल मिलता है। ओके, सो दिस इज CH3OH CH3OH। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अभी हम जाते हैं। सो हियर आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 29, लेट्स मूव टू दैट। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, एक एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट हो रहा है दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में ये क्या करेगा, कार्बन आयन एक्सेप्टर और एक कार्बन आयन डोनर बोल के एक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH के ऊपर CH3C डबल बॉन्ड OH में से ये कार्बन आयन बन जाएगा, ये कार्बन आयन आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये ऐसे टूटेगा, जिसके वजह से हमें CH2OH, यहाँ का जो H निकल चुका था OH आके यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से OH, और ये कार्बन आयन अभी CH2C डबल बॉन्ड OH, ये तो सिर्फ अपना सिंपल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, मींस A रहेगा हमारा ये। इसके ऊपर किसका अटैक हो रहा है भाई, HCN का अटैक हो रहा है, नहीं लेकिन यहाँ पे हीट भी बोला है, रुको, तो हीट बोला है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हीटिंग करके लेते हैं, हीट करने के बाद यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड,
मिलेगा, उसके ऊपर आपने HCN का अटैक किया। HCN क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक मारेगा, तब हमें CH2 डबल बॉन्ड CH CN OH H साइनोहाइड्रिन मिलेगा। अभी इसके ऊपर आपने हाइड्रोलिसिस किया। साइनोहाइड्रिन इज अ cyanide is a carboxylic acid derivative. Any carboxylic acid derivative on hydrolysis gives carboxylic acid. तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड COOH HOH ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको? CH2 double bond CHOH. Yes, A is the correct answer for this question. Right? Now we are moving towards the last question of today's discussion, that is the product obtained in the following reaction is. इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट रहेगा? ये क्या है? पेरायोडिक एसिड है। पेरायोडिक एसिड क्या करता है? दो ग्लाइकॉल, दो OH ग्रुप के या एक कीटोन और OH ग्रुप के अंदर क्लीवेज कर देता है। यहाँ पे क्लीवेज करेगा तो यहाँ पे भी OH आएगा और यहाँ पे भी OH आएगा। यहाँ पे OH आएगा तो क्या बनाइए, C डबल बॉन्ड OH मींस ऊपर वाला एसिड बनने वाला है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखिए ऊपर वाला एसिड बना है, तो इन दोनों में से एक आने वाला है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी अभी OH आया है, तो लेकिन एक कार्बन के ऊपर दो OH नहीं रहते तो HOH निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे जब HOH निकल जाएगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे H रहता है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे अल्डिहाइड मिलेगा। So acid and aldehyde, B is the correct answer for this question. In this way, we have discussed all the important questions. So thank you all very much. Kindly share with the lot of your friends so that they can also get benefited from it. Like it and be connected. Thank you all very much. We will meet in the next video with carboxylic acid.